हाँ जी, तो मियाँ मोहसिन और बिलाल साहब के साथ आज फिर वलीमे के लिए शिरकत करने के लिए बुमराह के गांव पहुंच चुके हैं। ये एक छोटी सी बस्ती पोरियां है। अच्छा, ये जो बंदा सामने नजर आ रहा है ना, ये हमारा सक्का मसीर नीलू प्रसाद, जो कि पिछले 25 साल से हमारे परिवार के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन इस शादी पे नजर नहीं आ रहा था। इस बंदे पे कल बारात पे भी नहीं लेकर आए। इसको प्यार से नीला कहते हैं, लेकिन नाम है इसका महबूब। जी, तो हर कोई अपनी मर्जी से वहाँ पर खाना खा रहा था। कोई तंबू के अंदर था, कोई बाहर था। क्योंकि मौसम हबस और गर्मी वाला था, इसलिए कुर्सियाँ सारी की सारी खाली थी। तो हम जो के थे VIP मेहमान बुमराह के। वलीमे के मेन्यू में मीठे चावल और चिकन शामिल था। मुझे लग रहा था कि शेख कम्युनिटी बहुत भारी भरकम तादाद में वलीमे में शिरकत करेगी, लेकिन बुमराह ने बताया कि उसने इनविटेशन ही अपने चंद बरादरी के खास शेख हजरात को दिया था। मुझे खबर मिली थी कि पिछले साल मिसेल बुमराह एक इश्क में मुब्तला हो गया एक मोहतरमा के। तो बुमराह की एक आर्जी तौर पर एक मंगनी यानी एंगेजमेंट हो चुकी थी उसके साथ, लेकिन वो सिलसिला जारी सारी ना रह सका। तो बुमराह का फिर जनाब उनसे रिलेशनशिप ख़त्म हो गया। तो बुमराह की फिर एक नई जगह पे ये शादी रची है। तो इसलिए बुमराह से कुछ ख़ानदान वो नाराज़ थे और कुछ बुमराह बुलाना नहीं चाह रहा था। मेरे ख्याल में नाराज़ कोई भी नहीं था, क्योंकि बुमराह भोरियाँ का मलक रियाद या अंबानी ही है। तो बुमराह का इनविटेशन ही मुख्तसर था, मतलब उसने अपने ख़ास अंकल चाचों कज़न्स वगैरह को ही इनविटेशन दिया हुआ था। ठीक है, तो मसीर बुमराह जो है वो हैरान परेशान था अपने वलीमे के मौके पर। लेकिन जब मैंने बाद में बुमराह से पूछा कि बुमराह जी इतना मूड क्यों बना हुआ है, तो उसने कहा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी शादी हो चुकी है, क्योंकि मैं अपनी शादी के लिए पिछले 4-5 साल से स्ट्रगल कर रहा था। और हमारे परिवार में शादियां जो हैं वो 14-15 साल की उम्र में हो जाती हैं। नसीर बुमराह ने बताया कि वो हैरान परेशान इसलिए भी है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, क्योंकि शादी करना ये कोई आसान चीज़ नहीं है, ख़ास तौर पे उनके परिवार में, जहाँ पर एक लड़के को तमाम चीज़ें बनाना पड़ती हैं। जिस तरह एक लड़की का ख़ानदान अपनी बेटी के लिए डोरी यानी कि जहेज़ का सामान बनाता है, तो इस तरह बुमराह के ख़ानदान में लड़की ख़रीदने के लिए पैसा दिया जाता है, उसके बाद लड़की के लिए सारा सामान घर का बनाया जाता है। तो लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि मसीर बुमराह के सर पे 1 रुपया भी किसी का नहीं देना, उसने एडवांस ही अपना सब कुछ बना लिया। दिल तो तेरा बड़ा कर रहा नाल जान ते अपने ससुराल हैं। क्या बात है जनाब, मीठे चावल 7 रंगों के। चम्मच भी लाके आते हो। रखी गई। सरकार की हाल है? ठीक है, बस ठीक है। बहुत शुक्रिया जनाब, मेहरबानी। ते मसेर दूसरा कोई नहीं हो आत्मा। अच्छा जी, तो बुमराह की शादी एंजॉय करने के बाद हम जा रहे हैं वापस अपने गांव की तरफ। तो बुमराह की शादी यार ओवरऑल अच्छी रही है, बड़ी सिंपल और सादा शादी। ठीक है, मियाँ मोहसिन। ये जो बुमराह का गांव है ना, यहाँ पर रेत ही रेत होती थी, सहरा होता था, लेकिन अब यहाँ पर भी माहौल चेंज हो चुका है। अब ये छोटी सी एक बस्ती बन चुकी है, यहाँ पर नालियाँ और सोलिंग वगैरह लग चुके हैं, लेकिन यहाँ पर रहने वाले सिंपल लोग, सादा लोग। ठीक है, जी, तो बुमराह की ये छोटी सी बस्ती जो है ना, यहाँ पर रहने वाले लोग जो इनके पास ज़मीन नहीं है, ये सब मज़दूर आदमी हैं, लेबर में काम करते हैं। और हमारे गांव और एक और गांव है बाईसीबी, तो उसके दरमियान ये एक छोटी सी बस्ती है। तो ये जो सामने आपको एरिया नज़र आ रहा है, यहाँ पर रेत होती थी, डेजर्ट था, जैसे सहारा डेजर्ट होता है या दुबई के अंदर आपको सहरा नज़र आते हैं। लेकिन आज से 10 साल पहले क्या था, और अब लश और ग्रीन जगह बन चुकी है। तो आजकल यहाँ पर एक जनरल साहब हैं, 2003-04 में उनको ये जगह अलॉट हो गई थी, तो उन्होंने इस जगह को टोटली चेंज कर दिया। तो अब ये मज़दूर लोगों के लिए वही एक छोटी सी बस्ती बाकी रह गई है। खैर, छोटा या बड़ा कोई भी नहीं होता, सबकी खुशियाँ बराबर होती हैं, और कोशिश करनी चाहिए जो अपने जैसे हैं या अपने से कमज़ोर हैं उनकी खुशियों में तो लाजमी शामिल हों। तो बहुत अच्छा लगा बुमराह की शादी की मस्जिद है, ये भी इन्होंने बड़ी मेहनत से तामीर की है।
यूनुस साहब, आपको याद होगा जब बचपन में यहाँ पर सहरा होते थे तो कैसा यहाँ का एनवायरनमेंट कितना चेंज हो गया है। जब कभी बारिश आती थी ना तब हम यहाँ आते थे। चलें जी, ठीक हो गया। ये थी बुमराह की शादी और वलीमा जो कि आज पाया तकमील तक पहुँचा, खैर इस्लाम थी। तो गुड बाय, मिलते हैं किसी और जगह पे किसी और कहानी और स्टोरी के साथ। गुड बाय। और ये हमारे गांव के बिल्कुल साथ है। तो बचपन में हम यहाँ पर खेलने आते थे, जब बारिश होती थी तो ख़ास तौर पर यहाँ पर रेत होती थी, बड़ा मज़ा आता था।